हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। ठीक है, कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? एकदम मस्त चल रही है। तो आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, आज अपन क्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, बताओ तो दो। अपन पढ़ेंगे लॉजिक और उनकी प्रॉब्लम क्या करेंगे, जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपके मार्च साहब आपको क्या पढ़ाएंगे, लॉजिक गेट। और फिर इनके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको क्या करेंगे अपन सोल्व। ठीक है, तो सर ये क्या सब क्या बना लिया, इनको भी बताओ। चलो करते हैं स्टार्ट। तो एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, ठीक है, और क्या है डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। तो एनालॉग वोल्टेज सिग्नल में आप देख रहे होंगे कि ये सिग्नल किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पर अपना जो डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है वो क्या कर रहा है, या तो हाई दे रहा है, या जीरो या जीरो, या देखो नेगेटिव में नहीं जा रहा। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं अपन, कंटिन्यूस, क्योंकि क्या हो रहा है, कंटिन्यूस काम कर रहा है, कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं अपन, कंटिन्यूस वेरियस सिग्नल या वोल्टेज। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएशन वोल्टेज, कंटिन्यूस वेरिएशन वोल्टेज। ठीक है, और ये आपके सामने ही है डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, अच्छी तरीके से बताओ। डिजिटल वोल्टेज सिग्नल, ठीक है, हो जाता है कभी। डिजिटल वोल्टेज सिग्नल, इसमें क्या है, हाई या तो प्लस वोल्टेज, फिर जीरो, प्लस वोल्टेज जीरो, प्लस वोल्टेज जीरो। टाइम और वोल्टेज के बीच में क्या है, ग्राफ। फिर क्या है सर, इस साइड में डेसिमल, क्या है डेसिमल नंबर। ठीक है, और ये क्या है बाइनरी नंबर। इस साइड में थोड़ा बोर्ड खराब है तो आपको दिखने में थोड़ी तकलीफ होगी, पर मैं बोल के बता रहा हूं, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। ठीक है, डेसिमल में तो आप जानते हो 0 1 2 3 4 5 9 तक होते हैं, और बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 ही होता है। ठीक है, बाइनरी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विआधारी। ठीक है, ऐसे काम तो कुछ आएगा नहीं है बताने से, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि द्विआधारी किसको कहते हैं, नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर। एनालॉग और डिजिटल आप समझ ही गए होंगे क्या होते हैं। ठीक है, यूज कौन सा होगा सर, ये वाला। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी होंगे, अपन रीड भी करेंगे, इससे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे सारे चीज। और यहाँ में सर डेसिमल नंबर ये नॉर्मल यूज के लिए होता है, पर लॉजिक गेट किनको रीड कर पाता है, 0 और 1 को, 0 और 1 को। ये बात आपको पूरे इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है सर, कि लॉजिक गेट है वो 0 और 1 को ही रीड करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़े चलो। तो लॉजिक गेट पढ़ने से पहले अपन को ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज का यूज होगा, जिसकी सहायता से अपन लॉजिक गेट अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो अभी लॉजिक गेट को अपन 5 मिनट के लिए भी होल्ड करते हैं, इसको भी पढ़ेंगे, पर इसमें आने वाली जो चीजें हैं जितनी भी यूजफुल हैं उनको पहले अपन रीड करेंगे, तभी तो होगा। ठीक है, और जैसे अगर अपन 0 और 1 को भी देख लें, तो 0 और 1 को क्या क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ। ठीक है, ये कितना हो गया, 0 और 1 को नो यस, या इसको क्या बोलेंगे फॉल्स, और इसको क्या बोलेंगे ट्रू। ये उल्टा हो गया, ये तो कितना हो जाएगा ऑफ, और ये क्लियर हो जाएगा ऑन। ठीक है, 1 को अपन क्या बोलते हैं ऑन। ये क्या हो जाएगा इस साइड में हाई, और इस साइड में क्या हो जाएगा लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यस, और ये कितना हो जाएगा नो। ये सर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये यूजफुल, आगे जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये काम में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, क्यों आती है, 0 और 1 को अपन क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसको अपन एक नाम और है, क्या है इसका, इसको तो क्या बोलते हैं ओपन, और इसको क्लोज। चलो तो
ये बातें आपको समझ में आ गई? क्या आ गई सर समझ में? 0 को इन नामों से डिनोट भी कर सकते हैं और 1 को इन नामों से भी अपन रीड कर सकते हैं। आगे बढ़े सब, और थोड़ा से समझना है और समझाओ, ठीक है, और समझाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल अपन सर्किट या डिजिटल अपन क्या लेते हैं, वोल्टेज सिग्नल यूज करते हैं। तो जैसे ये है प्लस वी नोट एंड ये क्या है, टाइम के बीच में होता है, एंड देन ये एंड देन ये, ठीक है। तो इसको तो क्या पढ़ेंगे अपन, तो इसका मतलब क्या है, ये हाई हो गया, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया, इसको जैसे 1 और 1, ये फिर से क्या हो गया 0, ठीक है 1 0। तो सर इसको हाई, इसको लो और इन दोनों को फिर से हाई, इसलिए आप बता रहे हो कि हाई को 1 बोलते हैं और 0 को लो बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है क्यों पढ़ रहे हैं अपन? आई होप अब तो समझ आ गया होगा, है ना। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बढ़े। चलो ये लॉजिक गेट नाराज हो जाए कि लिख तो दिया पर सर पढ़ा नहीं गए, अभी पढ़ाएंगे, आपको ही पढ़ाएंगे, पर थोड़ा चीजें आपको जो इसमें यूज होंगी वो भी तो आनी चाहिए ना। नहीं फिर अगर हम लॉजिक गेट स्टार्ट कर देंगे फिर से पीछे पेज पढ़ के देखेंगे वो बुरा लगेगा ना। तो अभी आप यहीं पे हो, आपको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो तो अगला टॉपिक है, इसको हटा देते हैं, क्यों हटा रहे हैं, बोर्ड की कमी के कारण। तो अगला टॉपिक है अपना लो। टॉपिक तो क्या है, आपको ये चीजें आनी चाहिए, जैसे फॉर्मूले होते हैं उसी प्रकार लॉजिक गेट में कुछ बूलियन अलजेब्रा होता है, ठीक है। नाम पहले भी सुना होगा बूलियन अलजेब्रा। सर इसमें क्या होता है, इसमें देखा देते हैं क्या होता है। a प्लस 0 कितना होता है a, ठीक है। a प्लस 1 कितना होता है a होता है, a प्लस a इज इक्वल टू, ठीक है। इसी प्रकार a इंटू 0 0 एंड a इंटू 1 इज इक्वल टू a एंड a इंटू a इज इक्वल टू, एंड लास्ट a प्लस a बार इज इक्वल टू कितना आएगा 1 एंड a डॉट a बार क्या आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, एंड a बार या एक डबल बार इंटू a, ये कितना आ जाएगा a। सही आई कैसे ये भी तो बताओ। चलो ये भी बताते हैं आपको, ये तो आपने लिख दिया। तो a प्लस 0, तो a की जगह दो ही अपने पास नंबर है, या तो 1 रख के देखेंगे या 0 रख के देखेंगे। तो पहले 0 रख के देखेंगे, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0, और 1 प्लस 0 रख के देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। या क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं 9 और 9, तो क्या आया 9, मतलब 2 9 मिलके क्या आ रहा है 9 ही आएगा, ठीक है। 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो ही अपने को मिल रहा है, क्योंकि अपने को ये तो प्रूफ करना था। बात समझ में आ रही है। चलो फिर अगला निकालते हैं, इसको समझाओ सर। a प्लस 1, ठीक है। तो a प्लस 1 की जगह अपन क्या रखेंगे 0, a की जगह 0 1, तो कितना आएगा 1, एंड 0 की जगह 1 रख के बताओ 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 1। यहाँ पे 2 नहीं आता, 2 हाँ मिलके क्या आएगा हाँ ही आएगा, इससे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। 2 हाँ मिलके क्या आएगा हाँ ही आएगा, ठीक है। मैं ये राउंड इसलिए बना रहा हूं कि आपको पता रहे। लास्ट इसमें क्या है a प्लस, तो a प्लस a की जगह अपन 0 प्लस 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, या 1 प्लस 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे इनको सोल्व कर लेंगे। तो a इंटू 0 तो कितना आया, जैसे a की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 0 कितना आएगा 0, और 0 इंटू 0 कितना आएगा 0। इसी प्रकार इनको कर लेंगे सोल्व। 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड देन ये 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये चीजें समझ में आ रही है। हाँ सर अब आई है समझ में। तो इनको अपन राउंड बना लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो यूज किया है अपन ने वही अपने को क्या मिला है, आउटपुट पे मिला है। ठीक है, जल्दी से इसी को भी समझा देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अपना लॉजिक गेट वेट कर रहा है कि लॉजिक गेट तो पढ़ाया भी नहीं रहे आप, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे, 0 और 0 का बाहर कितना हो जाएगा 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। एंड यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का बाहर कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये सही हो गया। एंड देन ये 0 × 1, तो 0 × 1 कैसे करें सर, 0 का बाहर कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 0। एंड 1 × 0, ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा बाहर। इसी प्रकार के तो एक के तो सर डबल बार है, तो इसको तो ए को तो अपन क्या बोलते हैं, एक बार को तो क्या बोलते हैं उल्टा, या इसको अपन क्या बोल देंगे सर, किसी भी चीज को 2 बार उल्टा करो। ठीक है, जैसे ये कोई पप्पू है, ठीक है, इसको 2 बार उल्टा करो तो ये एक बार में तो टांग पर आएंगे, फिर दोबारा उल्टा करोगे इसको तो फिर से क्या आ जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a × a बार = a, ये इसकी तरह सोल्व हो जाएगा। 0 × 0 and 1 × 1 = 1। बातें समझ आ रही हैं, आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे समझा होगा, ये तो आपको बनाना ही था। चलो ठीक है, डबल बार को आप कैसे याद रखोगे कि अपना जो पप्पू भैया है उसको 2 बार अगर अपन उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो देन लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा समझ आ गया होगा, शानदार चीज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लॉजिक गेट वेट कर रहा है, जल्दी सी लाओ, मेरे को भी पढ़ाना है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं आगे। सम अदर यूजफुल आइडेंटिटीज टी है ना, क्या होता है टी। चलो ठीक है, तो देखते हैं आगे आइडेंटिटीज आपको क्या बताना है, फिर उनको क्या करेंगे अपन, प्रूफ करेंगे। चलो, तो पहले थी आपकी क्या थी, a + ab = a, एंड सेकंड थी आपकी a × ब्रैकेट में a + b = a, एंड थर्ड क्या थी आपकी a + a बार × b कितना मिल रहा था, a + b। एंड देन फोर्थ या लास्ट इसको अपन बोल सकते हैं a × a बार + b बार कितना मिलेगा, ab। ठीक है, अब इनको प्रूफ भी करते हैं, तभी तो आप मेरी बात मानोगे, नहीं तो आप ऐसे बोलोगे ये तो ऐसे लिख दिया सर ने, है ना। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसका लेफ्ट हैंड टर्म बढ़ाएंगे अपन a + ab, तो इनमें से देखो a कॉमन ले सकते हैं अपन, तो a कॉमन जैसे लेंगे तो 1 + b मिल जाएगा। और अभी अपन ने बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा था 1 + b = कितना होता है, कितना होता है, भूल गए, कितना होता है, 1 + b = 1 होता है। नहीं सर, वहां पे तो 1 + a लिखा था, 1 + a लिखा तो था, 1 + b 1 + c 1 + d ये सब के लिए क्या है, लागू होती है। समझे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो a · a = a, तो ये वाला क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका लेफ्ट हैंड टर्म बढ़ाते हैं a · a + b, एंड अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a · a + a · b, a · a, यहाँ पे a · a क्या होगा, स्क्वायर होगा, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा a, और a + b, तो फिर से a कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + b। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साइड में दिखने में प्रॉब्लम है, तो ये वाला मार्कर यूज लेते हैं, समझे। चलो, तो 1 + b अपन जानते हैं क्या होता है, तो 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो क्या मिल जाएगा। ठीक है,
इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड टर्म कितना है, a प्लस ए बार डॉट बी बार। चलो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो इसके ऐसे लिख सकते हैं इसको a डॉट 1 एंड ए बार डॉट बी बार। तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस b, और इसको क्या लिख सकते हैं, a बार डॉट b बार, ए बार डॉट b। ठीक है, अंदर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार। यहां से कितना बचेगा, अपन सीधा अपन जानते हैं ये बचेगा। ठीक है, इसको चाहिए कितना, नहीं अपन जैसे ये भी हो सकता है, ठीक है, पर अपने को चाहिए क्या, a प्लस बी बनाना है। तो a प्लस बी बनाना है तो एक तो इसको तो रखेंगे और इनमें से क्या ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस ए बार कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। अरे पढ़े थे ना अभी, भूल गए इतनी जल्दी। इसमें साइड में लिख लेते हैं, आपका क्या भरोसा, आप तो बोल दो नहीं पढ़ा है, क्या बोल दो नहीं पढ़ा है। चलो ये लास्ट ऑर्डर होता है इसमें, ये मार्कर इसलिए यूज करता हूँ कि साइड में दिखता नहीं। ठीक है, क्योंकि ये घस गया है। चलो लेफ्ट हैंड लेते हैं, ए बार, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया। जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो a डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी, एंड देन ये कितना होता है 0, क्या आता है 0। तो ये कितना हो जाएगा a डॉट बी, ये भी बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था, इसलिए आपने पहले बताया था। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है सर आपकी बात, इसलिए तो बताया था, समझ में आ गई। चलो तो ये चारों जो आइडेंटिटीज थी अपन ने क्या कर ली, प्रूफ कर ली। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। बस क्या करना था, जो बूलियन अलजेब्रा थी अपन ने पीछे पढ़ा था उनको यूज करना है। ठीक है, लिख लिया, छाप लिया, छापते हो तुम तो ना। चलो मिटा देता हूं। ये ऐसा चैप्टर है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान अच्छी तरीके से दिया तो आप कभी नहीं होगा। ये चैप्टर याद करने का नहीं होता, सीखने का होता है। जैसे आपने मल्टीपल, सेपरेट, एडिंग ये सीखा था ना, आप याद थोड़ी करते हो कि 2 + 2 4 होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आपके लाइफ टाइम ये रहेगा। इसी क्रम में एक लास्ट में जो रूल है, क्या है रूल, तो क्या है, एक थ्योरम ही है, वो आपको आना चाहिए। मॉर्गन, डी मॉर्गन साहब। सर वो इंग्लैंड वाला मॉर्गन जिसने विश्व कप जिताया था? अरे नहीं, ये तो साइंटिस्ट है। ठीक है, ये अपने को लॉजिक गेट जिताएगा। क्या जिताएगा? लॉजिक गेट जिताएगा। चलो, तो इसने जो फर्स्ट थ्योरम दी थी, लिख लेते हैं इसका। स्टेटमेंट भी है पर अपने यूज नहीं होता। सर फिर क्या होता है यूज? सीधा फॉर्मूला। ठीक है, अपन वही पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम क्या है? a प्लस बी, सर क्या बोल रहे हो, a प्लस बी का होल बार। तो ये कितना हो जाएगा? a बार डॉट बी बार। सर कैसे किया? a प्लस बी का होल बार, जहां प्लस था उसको किस में बदल दिया? डॉट में, और a बार डॉट बी। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। सर सेकंड, सेकंड भी लो। सेकंड थ्योरम क्या था? a डॉट b का होल बार, तो a बार प्लस b बार, तो a डॉट की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, एंड देन a बार प्लस b बार। चीजें समझ में आ गई? आ गई। अब डाल दो हेडिंग लॉजिक। कितनी देर से वो वेट कर रहा था, वो अपने फूफा जी की तरफ नाराज नहीं होते, चाहते उसकी तरफ नाराज होते लॉजिक। अब उसको मनाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, चलो, कि हम आपको भी पढ़ा रहे थे, पर आपसे पहले जो नीचे वाली जो चीज है, जो आइडेंटिटीज हैं, उनको भी तो पढ़ना जरूरी था, नहीं तो अपन कैसे लिखते? तो ये है लॉजिक गेट। अब इसको शांति मिली है।
हाँ फाइनली मेरे को भी पढ़ाएंगे सर, चलो पढ़ाते हैं। तो लॉजिक गेट से वो अपन क्या समझते हैं सर? गेट का तो मतलब होता है दरवाजा, हाँ दरवाजा तो होता है, पर लॉजिक हिंदी में तो क्या बोलते हैं इसको? तर्क द्वार। चलो हिंदी में भी पढ़ाते रहते हैं, थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, तर्क द्वार, तर्क द्वार। या जो लॉजिकल कार्य करता हूँ, लॉजिक गेट को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। या जो डिफिकल्ट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनको क्या कर लेता है, ये सिंपल बना देता है, एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसकी तो डेफिनेशन है, वो क्या लिखेंगे? ए लॉजिक गेट, ए लॉजिक गेट इज ए डिजिटल circuit which is based on certain रिलेशनशिप किसके बीच में, ये भी बताओ? बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सर्किट ठीक है। जो लॉजिकल कार्य करता हो, इसको भी ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, जो लॉजिकल कार्य करता हो, ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसका लॉजिक हो, ऐसे हवाबाजी नहीं करता, जो कार्य करता है वो लॉजिकल होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो इसकी है वो आसानी है। ए लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट, बताया था डिजिटल सर्किट, ठीक है, इसलिए तो पढ़ा था। विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप अपने को बताता है उसको ही क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट सर किन किन से मिलकर बना होता है, ये भी पता होना चाहिए। लॉजिक गेट ऐसे लिख लो, लॉजिक गेट एक तो किससे मिलकर बताता है? सेमीकंडक्टर से, है ना, और डायोड से। सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर से, है ना, सेमीकंडक्टर अपन हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखते हो सर? लॉजिक गेट, नाराज हो गया? ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलकर बना होता है, ऐसी गलत चीजें मत पढ़ाओ सर में। चलो ये पढ़ा। लॉजिक गेट किन किन से मिलकर बना होता है? ट्रांजिस्टर और डायोड से, ठीक है। लॉजिक गेट की आपने डेफिनेशन देख ली, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के जो बीच में रिलेशनशिप है वो अपने को बताता है। आ रही जो बातें समझ में? तो सर से पहले अपन कौन सा गेट पढ़ेंगे, या ऐसे कर लेते हैं, आपको पहले ऊपर ऊपर से बता देते हैं अपन लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। लॉजिक गेट नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक, 2 टाइप्स होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, और इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल या कॉम्बिनेशन। यूनिवर्सल लॉजिक
कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। और गेट, नॉट गेट और एंड गेट। एंड देन ये नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सओर और एक्स नॉर। इनको कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इनसे मिलकर बनाते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था मेरा कि आपको ये नॉलेज में आ जाए, क्या आ जाए कि अपने को इस चैप्टर में ये पढ़ना है। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं आप लिख देख पा। तो सबसे पहले अपन डाल लेते हैं नॉट गेट। ये जिसे स्टार्ट करते हैं ना, तभी तो आप पढ़ोगे, नहीं तो क्लास छोड़ के भाग जाओगे। लॉजिक क्या है? नॉट गेट फर्स्ट है आपका ये। चलो, इसमें कई एक नाम आता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि राइट दिस ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट, है ना। तो मतलब कोई भी आपको कोई गेट दे देगा, उसका ट्रुथ टेबल बनवाएगा और बुलियन आ जाएगा। ठीक है, एंड इनका जो ऑपरेशन है, ठीक है। तो लॉजिक गेट तो एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 ए बार। ठीक है, ए बार इस साइड में लिख लेते हैं। तो जैसे इसकी सत्यमान सारणी बनाते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सत्यमान सारणी। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देख ही रहे हो, ट्रुथ टेबल। तो 0 देंगे तो 1 एंड 1 देंगे तो 0। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बार लगा हुआ है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए, तब तो आप पढ़ते नहीं हो। मतलब मार साहब जब आपको बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तब आप पढ़ते हो। और जब नहीं बोलते हैं तब क्या बोलते हैं? नहीं, हम तो पढ़ेंगे। तो जब जैसे मना किया नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तब आप पढ़ते हो। जब हम बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप हमारी बात नहीं मानते हो। ठीक है, चलो शरीर दिखता कैसे है वो भी अपन बना लेंगे। ये ऐसे दिखता है। इसका एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। पूरे लॉजिक गेट में एक ऐसा ही ये गेट है जिसके तो क्या होता है? एक ही तो क्या होता है? इनपुट, और एक ही क्या होता है? आउटपुट। ठीक है, ये तो क्या होता है? इसका इनपुट, और ये क्या होता है? इसका आउटपुट। लॉजिक गेट की डेफिनेशन ये तो थी, जो आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप होने को बताता हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉट गेट। ठीक है, जैसे अपन 0 दिया तो इस साइड में क्या मिलेगा? 1, एंड 1 देंगे तो इस साइड में क्या मिलेगा? 0। तो इस साइड को तो बोलते हैं आउटपुट और इस साइड को बोलते हैं इनपुट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। या इसको अपन इससे भी समझ सकते हैं, सर्किट बना के एक अपन इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये डायोड, ये क्या हो गया? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका इनपुट, बेस, इमीटर और कलेक्टर। ठीक है, तो जब लो देंगे, जब क्या देंगे? लो देंगे, तब ये क्या काम करना क्या हो जाएगा? बंद कर देगा डायोड। ठीक है, यहां से इसी जगह हो जाएगा, तब करंट कहां से आ जाएगा? जो अपन ने क्या लगाया था? +5 वोल्ट या +VCC लगाते हैं ना अपन। तो ये क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा यहाँ पे? हाई। और जब हाई देंगे तब यहाँ क्या मिलेगा? लो। जब हाई देंगे तो ये करंट अपन ने अर्थ से जोड़ रखा है, एंड देन ये क्या मिल जाएगा अपने को? लो। तो ये तो था अपना नोट गेट। ट्रुथ टेबल, सर्किट डायग्राम, ये दिखता कैसे? एक तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। ऑपरेशन इसका y = a बार। ठीक है, एंड देन इसको सर्किट से भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आप देख रहे होंगे इसमें यूज क्या हो रहा है? एक ट्रांजिस्टर हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि जो नोट गेट है वो कभी भी, या से कह सकते हैं नोट गेट सिर्फ ट्रांजिस्टर की सहायता से
या ट्रांजिस्टर से ही बनता है, ट्रांजिस्टर से ही बनता है। कौन बनता है? नॉट गेट। ठीक है, चलो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन, इस साइड में आपको बता देते हैं। चलो बता लेते हैं, इतनी बात समझ आ गई। अब आपको हाई और लो से समझ सकते हैं, तो डिजिटल वोल्टेज सिग्नल अपन ने यूज किया था उससे भी आपको समझ। ठीक है, ये तो क्या था? वी पुट या इनपुट। इसी में ये बना लेते हैं अपन, या वाई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, टाइम और ये भी टाइम। जब देखो 1 आ रहा है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है? 0। ठीक है, इनको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन 1 0 1, या जैसे लाइनिंग की सहायता से आप दिखा सकते हो इनको। स्केल से आप बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड 1, तो देखो 1 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 0 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0। देन इससे आप अपन समझ सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर अगला गेट स्टार्ट करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ये कौन से गेट चल रहे हैं सर? बेसिक लॉजिक गेट क्या करें? चल रहे हैं। ठीक है, अगला गेट निकालते हैं हम अपन, एंड गेट। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन क्या होता है? y इक्वल टू ए डॉट बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड गेट में क्या होता है? ठीक है, ये अपन डायग्राम से भी समझ लेंगे, और फिर क्या है इसकी ट्रूथ टेबल इस साइड में बना लेंगे, तो डायग्राम आपको इस साइड में बता देंगे, है ना। चलो, तो ट्रूथ टेबल ठीक है, ये a प्लस बी एंड ये y, तो y क्या देता है? ए डॉट बी। ये इसका क्या हो गया? डायग्राम। तो ये कैसे याद रखोगे सर? डी शेप से याद रख सकते हैं। डी शेप इस प्रकार की होती है। ठीक है, y इक्वल टू ए डॉट बी, ये ऑपरेशन अपने को मिलता है इसमें से, ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो इसमें अपन जैसे क्या दे सकते हैं? इस साइड में लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है सर, इसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर ये सबसे बेटर होती है। ठीक है, तो देखो 0 0 देंगे तो क्या मिलेगा? 0 0 देंगे तो 0, 0 1 देंगे तो 0, 1 0 देंगे तो 0 और 1 1। जब दो हाँ होंगी तभी तो अपने को हाँ होंगी, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। जब दो हाँ होंगी तभी अपने को क्या मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। इसको ऐसे याद रख सकते हो, किसको? एंड गेट को। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? जब दो हाँ, जब दो यस मिलेंगे तब ही आउटपुट में यस मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? डायग्राम हो गया, ऑपरेशन कैसा होता है और इसकी ट्रूथ टेबल। ठीक है, इसको अगर अपन सर्किट से भी समझाएं तो सर्किट से कैसे समझाएंगे? जैसे ये तो हो गया इसका ई। ठीक है, तो ये इससे से अपन देख लेते हैं 0 0, तो जी इसमें तो क्या रहा है? 0 यहां तक, और फिर क्या रहा है? 1, तो 1 बना लेंगे ऐसे।
ये हो गया बी और ये वाई इनपुट है ए डॉट बी, ठीक है। तो फिर क्या है 0, तो यहां तक क्या मिल रहा है अपने को 0, क्या मिल रहा है 0। ठीक है, ये तो हो गया ए की कंडीशन। बी में क्या है, पहले में क्या है 0 है, ठीक है, और फिर क्या है 1 है, और फिर क्या है फिर से 0 है, और फिर क्या है फिर से 1 है। पर अपने को क्या मिल रहा है आउटपुट में, क्या मिल रहा है 0 0 0 1, मतलब 2 हाँ होंगी तभी अपने को हाँ मिलेगी, ठीक है। ऐसे तो परिवारों में होता है, दोनों साइड में हाँ होंगी तभी तो हाँ होती है, एक साइड में ना हो और एक साइड में हाँ हो तब काम बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है 0, यहां तक क्या आ रहा है 0, ये आपको सुंदर दिखेगा, एंड देन 1, ये आपको आउटपुट में दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो बढ़े आगे, ये कौन सा था एंड गेट। चलो इसको चाहे अपन किससे इसी से भी समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, डायोड यूज करते हैं ना अपन, ठीक है, और ये क्या मिल जाता है पीएम। तो अपन ने 2 सिरे क्यों बनाए, क्योंकि इसमें 2 सिरे होते हैं। पिछले वाले गेट कौन सा था नोट गेट, उसमें एक इनपुट होता है और एक ही क्या होता है आउटपुट होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब 0 0 रखोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, आप जब डायोड पढ़ोगे तो उसमें कट ऑफ रीजन, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, ये चीजें आप पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो जब 0 देंगे अपन, 0 देंगे तो V आउटपुट, तो काम करना बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को V 0 में क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा अपने को 0 ही मिलेगा। एंड जब 0 और 1 देंगे, 0 और 1 देंगे तब भी क्या मिलेगा अपने को 0 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या आगे जाके क्या हो रहे हैं मिल तो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे काम करना बंद कर देंगे, तो इस साइड में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। एंड देन सिमिलरली अपन ये भी रख के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये सब आना चाहिए, जो डिजिटल सर्किट है वो ज्यादा पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला गेट कौन सा था और गेट, ये बेसिक जो लॉजिक गेट है उसका लास्ट गेट था और गेट। जल्दी से इसको भी देखते हैं, और गेट तो इसकी क्या है ऑपरेशन और ट्रूथ टेबल। तो ऑपरेशन क्या है इसका y इज इक्वल टू a प्लस बी, और ट्रूथ टेबल अभी अपन बनाएंगे और इसका डायग्राम इस साइड में बना लेते हैं। तो इसको सर याद कैसे रखें, जो एरोप्लेन आती है उसका जो आगे वाला जो चेहरा आता है या फेस होता है वो इसी प्रकार का होता है, तो आप इसको एरोप्लेन से याद रख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी, ये ऑपरेशन क्या करके देता है a प्लस बी, ऐड का काम करता है, ये क्या होता है और गेट, ठीक है। डी में और गेट में आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो आपको दोनों को क्या एक जैसे लगेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बनाते हैं अपन ट्रूथ टेबल, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट में कौन कौन से हैं, ए और बी है, और आउटपुट में क्या है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अपने को क्या देगा ये 0 0 1 1 1 1 और 1। तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी इनपुट अगर हाई है, कोई भी इनपुट अगर क्या है हाई है, देखो कोई भी इनपुट, इसमें तो दोनों ही लो है तो इसकी तो बात नहीं करते,
अगर इसमें से कोई भी इनपुट का एक सिरा भी अगर हाई है तो अपने को क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, अगर अपन डिजिटल सर्किट से इसको बनाए, चलो तो क्या होगा ये, ठीक है। ये तो हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, और ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जब ए अपन देंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, और यहाँ तक क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक 0, उसके बाद में 1 और 1, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है। और जब b बनाएंगे तब ये तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, और फिर से क्या जाएगा 0, और फिर से क्या बन जाएगा 1, ठीक है। और आउटपुट में अपने को क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और उसके बाद में क्या मिल रहा है अपने को 1 ही मिल रहा है यहां तक, ठीक है। आपको फील हो रहा होगा कैसे होता है, ठीक है। ए प्लस बी, और ये एडिंग का काम करके देता है। और इसको याद कैसे रखेंगे, अगर कोई भी सिरा जो इनपुट का कोई भी वन जो ए और बी है, ठीक है, अगर कोई भी हाई दे, हाई वैल्यू दे, तो हमेशा क्या मिलेगा अपने को, हाई ही मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। ये आसान आसान गेट है। आप थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा आपका यूनिवर्सल गेट, ठीक है। कौन सा गेट आएंगे अब, यूनिवर्सल गेट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे फिर, यूनिवर्सल गेट, ठीक है। इनको कॉम्बिनेशन गेट भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन से आप समझ रहे हो सर, मिलके, तो सर किसको जोड़कर या किसको मिलाकर ये बनते हैं, जो बेसिक लॉजिक गेट है उनको मिलाकर ये क्या बनते हैं, यूनिवर्सल गेट बनते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है, इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, नैंड गेट, नैंड गेट। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये कैसे बनता है, इस साइड से अपन रीड करेंगे, किस साइड से, इस साइड से। तो इस साइड से देखेंगे तो पहले क्या आ रहा है, एंड गेट, प्लस एंड का मतलब यहाँ पे क्या है, नोट। तो आप देख रहे हो जो दोनों जो लॉजिक गेट है वो किसके हैं, बेसिक लॉजिक गेट। तो एंड प्लस नोट मिलके क्या बनाता है, एंड गेट। तो नैंड गेट बनाता है, एंड प्लस नोट गेट मिलकर क्या बनाता है, नैंड गेट, ठीक है। तो फिर क्या बनाएंगे, इसके ऑपरेशन बनाते हैं, और फिर इसकी ट्रूथ टेबल और डायग्राम, ये तीन चीजें आपके भी दिमाग में होनी चाहिए कि आपको यही करना है। तो y इज इक्वल टू, ये क्या मिल देगा, a प्लस या a डॉट बी का बार देगा, ठीक है। a डॉट बी का क्या देगा, बार। चलो, और ये क्या है आपकी ट्रूथ टेबल। डायग्राम अपन इस साइड में बनाते हैं। तो पहले तो क्या है, एंड गेट बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे, और फिर क्या बनाएंगे, नॉट गेट, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये किसको डिनोट करता है, किसको शो करता है, ये नॉट गेट को। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी का होल बार, और ये ए बी है, और y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। अब इसकी सारणी बना लेते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट में कौन कौन से हैं, ए और बी है, और आउटपुट में क्या है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। बातें समझ में आ रही है? ये तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक लॉजिक गेट अच्छी तरीके से आता हो। ठीक है, चलो सर पढ़ाओ, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। 0 0 0 1 1 0 और 1। तो देख रहे होंगे जब अगर अपन एक कॉलम और बनाना चाहें सुविधा के लिए, या इसमें ही बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो 0 और 0 जब देखेंगे, जब 0 और 0 देंगे तो 0 और 0, तो ये तो मल्टीपल करके देता है ए डॉट बी। यहां तक तो क्या होगा, ए डॉट बी। तो 0 और 0 कितना है, 0, और 0 का कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही सर 0 और 1 देंगे तब, ऐसे ही 0 और 1 देंगे तब, तो देखो यहां से 0 और 1 तो कितना हो जाएगा, फिर से 0, और 0 का क्या देगा 1। और आगे सर 1 और 0 देंगे तब, 1 और 0 देंगे तो फिर से मल्टीपल है, तो कितना आ जाएगा, फिर से 0, और 0 का कितना हो जाएगा 1। जब दोनों 1 देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और फिर 1 का जो बार है वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1 0 0 0 0 0 और 0 0 कितना जाएगा 1 1 1, और लास्ट में कितना मिलेगा 0। तो आप देख रहे होंगे जो अपना एंड गेट था उसमें क्या मिला था अपने को 0 0 0 1, और इसमें क्या मिल रहा है 1 1 1 0। मतलब एंड गेट का क्या है, ये अपोजिट है, इनवर्स है, और इनवर्स के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, नॉट गेट। इसलिए क्या बनता है, नैंड गेट। फील कर पा रहे हो आप कि सर नैंड गेट को एंड प्लस नॉट में ही क्यों तोड़ा। ठीक है, इसको एंड गेट का इनवर्सल भी बोलते हैं, या नॉट गेट। नॉट गेट यूज करने का मतलब ये होता है किसी चीज को उल्टा करना, 0 को 1 और 1 को 0। ठीक है, चलो अब इसको डिजिटल सर्किट से भी आपको समझा देता है। सत्यमान सारणी आपको समझ में आ गई, एंड ये लॉजिक गेट भी क्लियर हो गया होगा। इसको अपन कैसे ध्यान रख सकते हैं, जब भी कोई इनपुट, जब दो इनपुट हैं तो कोई भी अगर वैल्यू लो है, ठीक है, देखो इसमें 0 है तो एक वैल्यू क्या होगी, लो होगी, इसमें एक वैल्यू क्या होगी 0, इसमें एक वैल्यू 0, तो ये लो वैल्यू है, तभी अपने को क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। या आप एंड गेट से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पता है एंड प्लस नॉट। अब इसको डिजिटल सर्किट से भी आप समझ सकते हैं। चलो तो बनाते हैं इसको डिजिटल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो अभी हमने बनाया था, तो एंड गेट का क्या बनाया था अपन ने, इस प्रकार से बनाया था। इस प्रकार से बनाया था। ठीक है, और ये V आउटपुट हो गया और V इनपुट, इसमें से A और B। ये बताने का मतलब आपको मकसद क्या था कि देखो आप देख रहे होंगे, चलो ये डाउन फॉरवर्ड किस में लग गया, ये P और N होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार बनाएंगे अपन। ये तो किस में यूज होता है, और गेट में, और एंड बनाना है तो एंड में इस प्रकार से एंड सिरा इस तरफ होगा। ठीक है, नहीं तो अपने को जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, और वाली मिलेगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे आप, जो ये इतना सा गेट है वो तो किसका है, एंड गेट का, और ये वाला जो है वो किसका है, नॉट गेट का। ठीक है,
तो अपन कह सकते हैं जो NAND गेट है वो ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बताने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि NAND गेट किन किन से मिलकर बना होता है तो अपन बताएंगे ट्रांजिस्टर और 2 डायोड की सहायता से बनता है। ठीक है, डिजिटल सर्किट से इसको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये क्या हो जाएगा A, ये फिर से B और Y इक्वल टू A बार डॉट B बार। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है 0 0 0 1, तो यहाँ तक तो कितना आ जाएगा 1 और ये मिल जाएगा आपको 1 बार। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है आपको 0 1 0 0 0 1 0, फिर से क्या मिलेगा 1 और फिर 0 और फिर से 1, और जो लास्ट में अपने को क्या मिल रहा है 1 1 तक, और लास्ट में अपने को 0 मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अपन डिजिटल सर्किट से भी अपन समझ सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ऐसे ही अपन क्या पढ़ते हैं अपन अगला नोर गेट। कौन सा पढ़ेंगे? नोर गेट। तो नोर गेट को भी अपन रीड करेंगे किस तरफ से? राइट टू लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा और प्लस नोट। क्या हो जाएगा और प्लस नोट। ठीक है, तो मतलब आप देख पा रहे होगे इसमें सर और भी आएगा, है ना, आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा नोर। तो आप ऐसे कह सकते हो जो नोर का जो अपोजिट गेट होता है, जो इनवर्स गेट होता है, वो नोर गेट का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेशन है पहले ऑपरेशन लिख लेते हैं, फिर इसकी ट्रूथ टेबल। ऑपरेशन हो जाएगा इसका, क्या आ जाता है y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार। ठीक है, और इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो क्या हो जाएगी, जो इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो भी बनाएंगे, पर उससे पहले क्या बनाएंगे अपन, इसका सर्किट आएगा। ठीक है, तो पहले तो क्या बन जाएगा और गेट, और फिर क्या बन जाएगा नॉट गेट। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा a प्लस बी का होल बार, या इस सी गेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a b, और इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अब इसकी बनाते हैं अपन ट्रूथ टेबल। तो कितना हो जाएगा इनपुट और आउटपुट। ठीक है, चलो, तो इनपुट में कौन कौन से होते हैं, ए और बी होता है, और y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो मेरे को क्या देगा 0 और 0 देंगे, तो क्या हो जाएगा ऐड करके फिर क्या हो जाएगा उल्टा, तो कितना हो जाएगा 0 0 देंगे तो 1 0 0 0, और 0 का कितना आ जाएगा 1, 0 और 1 देंगे तो कितना आ जाएगा 1, एंड 1 का इनवर्स 0 0 0। तो आप देख रहे होंगे और गेट का जस्ट ये क्या है अपोजिट। और गेट में क्या होता है 0 0 0 1 होता है, और इसमें क्या होता है 1 1 1 0 0। इससे आप पता लगा पा रहे हो 0 0 1 1 1, ये क्या होता है और गेट, और ये क्या है नॉर गेट। डिफरेंस पता चल गया दोनों में। चलो, डायग्राम समझ में आ गया होगा। और ऑपरेशन क्या होता है a प्लस बी का होल बार। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके हो गए मेनली 5 गेट। अब जो भी गेट बनेंगे वो इन्हीं से मिला के अपन बनाएंगे, पर ये आपको जो 5 गेट हैं यूनिवर्सल में 2 और बेसिक लॉजिक गेट में 3, ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए।
उसके बाद में अपन कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। ठीक है, अगला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? दो आते हैं, एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं। नैंड गेट से क्या बनाना है? और बनाना है। ठीक है, और दूसरा क्या है? नोर से एंड बनाना है। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं कि नैंड से और गेट बनाने में कितने गेट यूज होते हैं। ठीक है, बताओ। ऐसे ही नोर गेट के लिए है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो पहला अपन इस साइड में कर लेंगे एंड सेकंड इस साइड में। ठीक है, तो नैंड गेट से ओ, तो नैंड गेट अपन जानते हैं क्या होता है? ये होता है नैंड गेट किन किन से मिलकर बना होता है? एंड और नॉट। तो एक तो नैंड गेट ये हो गया और ये दूसरा नैंड गेट अपन ने यूज कर लिया, पर इनकी जो कंडीशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? दो या दो से अधिक तो इनपुट हो और एक क्या हो? आउटपुट हो। ठीक है, तो इनके क्या हो गए? दो इनपुट हो गए। और ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू, अब देखो पढ़ते हैं इसको, a राइट हैंड का यूज कर लेते हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ध्यान से देखना, a डॉट a कितना होता है? a, और तो यहाँ पे क्या लगा है? नोट गेट, तो क्या आ जाएगा? a बार। इसी प्रकार b, इसी प्रकार b डॉट b क्या होता है? b होता है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? b। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या जाएगा? a बार, और इस साइड में क्या जाएगा? b बार। ये फिर से क्या है? एंड गेट, तो ये कितना हो जाएगा? a बार डॉट b बार। मैं यहां तक लिख रहा हूं अभी, a बार डॉट b बार, और फिर आगे जाके क्या मिल रहा है? आगे जाके क्या मिल रहा है? फिर से इन पे क्या लग रहा है? होल बार, तो a बार डॉट b बार का होल बार, a बार डॉट b बार का होल बार। दोबारा देखेंगे, यहाँ a अपन ने भेजा इसमें। ठीक है, a और a चला गया। ये क्या है? एंड गेट मल्टीपल होगा, नोट गेट क्या कर देता है? बार लगा देता है। ऐसे तो याद रखते हैं। इसी प्रकार इसमें होगा, तो a बार डॉट a बार और b बार, ये मल्टीपल करके देगा a बार डॉट b बार, और फिर से नोट गेट यूज कर रहे हैं तो a बार डॉट b बार का होल बार। ठीक है, जब इसको नीचे ऊपर लिखेंगे a बार और b बार का होल बार, तो y इज इक्वल टू डी मॉर्गन थ्योरम से अपन जानते हैं कि जहां पे बार होता है वो बार हट जाता है, और जो डॉट है वो किस में बदल जाता है? प्लस में। तो a प्लस b, ये किससे हैं? डी मॉर्गन थ्योरम से। डी मॉर्गन थ्योरम से a बार जो बार है वो हट जाएगा, और डॉट है वो किस में बदल जाता है? प्लस में। ठीक है, ऐसे अपन इसको करेंगे। क्या कर रहे हैं? नोट गेट। तो नोट गेट बनाने के लिए अपन क्या बनेंगे? किससे मिलकर बना होता है? एंड और प्लस नोट से, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे? और गेट बनाएंगे। ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, और फिर से अपन एक और नोर गेट यूज करेंगे जिसमें ये बार कंप्लीट है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये क्या हमें मिलेगा? y। तो ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ पे a भेजा इसने, यहाँ पे भी a आ गया। ये क्या कर देता है? एडिंग का काम करता है, तो a प्लस a कितना होगा? a प्लस a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, और ये क्या लगेगा? बार लगेगा, तो a का क्या हो जाएगा? बार, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस a, तो ये किसका हो जाएगा? फिर से a बार। a प्लस a क्या होता है? a, और ये कितना लग जाएगा? बार। तो यहाँ पे तो क्या है? b है, तो b से अपन इसको समझ सकते हैं, b प्लस b, एंड ये क्या लग जाएगा? b बार। तो a बार डॉट b बार, तो ये क्या है?
नोर गेट, तो फिर से क्या लग जाएगा, ए बार डॉट बी बार। तो ये क्या करता है, एडिंग का काम करता है, ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो डी मॉर्गन थ्योरम से अपन ने क्या पढ़ा था, जहां पे बार होता है वो बार हट जाता है और जो प्लस है वो किसमें बदल जाता है, डॉट प्रोडक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इनको कैसे समझेंगे अपन, डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। नैंड से और नोड से एंड। तो इसमें कितने गेट यूज होते हैं, 3 गेट, और इसमें कितने होते हैं, 3, पर अलग अलग होते हैं। इसमें कितने, 3 नैंड गेट की सहायता से अपन और बना सकते हैं, इसमें 3 नोर गेट की सहायता से। क्लियर होगी। ठीक है, एक आपके आया हुआ है क्वेश्चन, उसको लिख लेते हैं, फिर आपको भी करवाएंगे। क्वेश्चन, इफ इनपुट A and B are inverted before entering into NAND gate as shown in diagram, write down, ऐसे लिख लो, write down the logical symbol and table by using A bar dot comma B bar and Y। ये क्या किसमें आया हुआ है, ऑल इंडिया PMT 2005 और 2007। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम में दिया हुआ। तो आपको क्या बताना है, ए बार बी बार और वाई बताना है। तो डायग्राम भी बना लेते हैं। तो क्या है ये बार, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इतनी देर इसकी साइड डाल लेता हूँ, आप इतनी देर इसको किसी को करेंगे। समझो, देखो कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद में इसको सोल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज
आपको देखनी होगी, ठीक है। अगली देर अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर आपको आगे भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या अपने से पूछ रहा है, ट्रू टेबल बता देते हैं अपन।